नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशात् पंचकल्पत्रभ्यो कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय जय। मैं फोन भी एरोप्लेन मोड पे कर देती हूँ, पीछे बहुत सारे फोन आ रहे थे। कोई इमरजेंसी होगा तो। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके हरे कृष्णा। प्रिया माता जी आप खुद को भी म्यूट कर दो, आप बोलोगे यहाँ सुनो। ठीक है। तो लास्ट टाइम अभी हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं जैमिनी महाभारत के। मैं पहले अध्याय का फिर से हिस्ट्री नहीं दूंगी रिकैप, लेकिन चैप्टर 2 का बता देती हूँ। चैप्टर 2 में युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि घोड़े लाने की तैयारी हो चुकी थी। ये भी बता दिया था व्यासदेव ने कि आप लक्ष्मी कहाँ से लाओगे। लेकिन अभी भी युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोच रहे थे कि सब कुछ आ गया है, लेकिन मेन मेन जो व्यक्ति है वो बाकी है, कृष्ण नहीं आए हैं। तो कृष्ण उस टाइम अपनी जगह पे थे, भगवान अपने महल में थे। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने भगवान का स्मरण किया तो तुरंत भगवान द्वारका से हस्तिनापुर आ गए। और सीधा वो स्मरण कर रहे हैं और सामने बाहर दरवाजे पे नॉक होता है और सीधा भगवान आ जाते हैं। फिर द्वारपाल जो है वो आके बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि कृष्ण आए हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज जाके कृष्ण को मिलते हैं, भीम मिलते हैं, सभी पांडव है वो भगवान को मिलते हैं। और फिर ऐसे करके वो अपने महल के अंदर आते हैं और चर्चा करते हैं अश्वमेध यज्ञ की। अब जब अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हो रही है तो भगवान को पता है कि ये सलाह कि जो मेन सपोर्टर है कि व्यासदेव ने सलाह दे दी, लेकिन और उकसाने वाला युधिष्ठिर महाराज को उकसाने वाले कौन थे? भीम। कि हाँ हाँ आप करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम घोड़ा लाएंगे, हम ये करेंगे। तो भगवान को पता था पीछे किसका हाथ है, भीम का। अब भीम जो है वो भगवान की आयु के हैं, मतलब भगवान के फ्रेंड जैसे हैं। इसीलिए भगवान और भीम का जो रिलेशन है वो कैसा है, एक फ्रेंडशिप होती है कि अर्जुन के जैसी जहां बहुत हंसी मजाक नहीं होता, और एक फ्रेंडशिप होती है भीम के जैसी, भीम और कृष्ण की। तो वहां पे भीम जनरली भगवान को टॉन्ट मारते हैं, ताने मारते हैं, और भगवान भीम को ताने मारते हैं। तो ऐसी फ्रेंडशिप थी। तो जब भगवान को पता चला कि पीछे का आइडिया भीम का है, तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को ऐसा ही बोला कि आप इस मोटी बुद्धि वाले की बात सुन रहे हो, इसका इसकी बुद्धि सारी उसके पेट में है। वो मोटा उदर वाला है, मोटे पेट वाला है, वो आपको क्या सलाह देगा? जो लोग बहुत खाते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो सूक्ष्म नहीं होती। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब क्या है? जो बहुत बारीकाई से डिसीजन ले सके। और मोटी बुद्धि वाले क्या होते हैं? जो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को ऐसा बोले कि ये तो मोटी बुद्धि वाला है, तो आपने कैसे इसकी बात सुनी? और इसकी बात सुनने के बाद आपको लगता है कि अश्वमेध यज्ञ जैसा ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। जब सब लोग अश्व लेने जाएंगे या तो अश्व लेके भी आ गए फिर अश्व को छोड़ देंगे, तो उस टाइम राजा की सुरक्षा कौन करेगा, आपकी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि अगर आपकी सुरक्षा नहीं होगी तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। तो इतने लोग यहाँ पे है नहीं। उसके बाद वो जो घोड़े को आप छोड़ोगे, वो घोड़े के पीछे खर्च कितना सारा होगा, उस घोड़े को लेके जाना, ये सब कौन मैनेज करेगा? तो भगवान ने बहुत सारे तर्क दिए। तो ये सब तर्क सुन के युधिष्ठिर महाराज थोड़ा और टेंशन में आ गए, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद थी कि भगवान आएंगे तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा और उस सपोर्ट के कारण हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, आगे सीधा भीम को सेंटर पॉइंट में रखते हुए कि ये भीम का आइडिया है अश्वमेध यज्ञ करने का और वो एकदम गलत है, ऐसा करके भगवान ने बोलना स्टार्ट किया। अब ये सब बोल के भगवान बहुत सारे भीम को टॉन्ट मारते हैं कि अश्व को अगर मान लो कि अर्जुन अश्व को लेके गया, घोड़े को लेके गया 1 साल तक अलग अलग राज्य में, और उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया, तो घोड़े को कौन छुड़ाएगा और युद्ध कौन करेगा? और अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो ये सब बातें करके उन्होंने अध्याय जो 2 था वो खत्म होता है भगवान की ये सारे सेंटेंसेस के साथ। वो लास्ट लेक्चर में है, आप सुन सकते हो। अब आज का है तीसरा अध्याय, बहुत अच्छा है। आज भगवान ने जो जो तर्क या जो जो टॉन्ट बोल सकते हैं हम लोग,
भीम को दिए हैं, भीम उसका प्रति उत्तर देता है। वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी करेगा और ग्लोरिफिकेशन के साथ साथ वो भगवान को ताने भी देगा, क्योंकि भीम सखा भाव में है। तो तीसरे अध्याय का नाम क्या है? भीमसेन के द्वारा श्री कृष्ण की बातों का उत्तर तथा उनके गुणों का वर्णन एवं अश्व के लिए पर्वत पर प्रतीक्षा। और तो ये चैप्टर में क्या क्या आएगा? पहला कन्वर्सेशन आएगा, कृष्ण अध्याय 2 में बोल चुके हैं, अब भीम बोलेंगे। फिर उसके बाद भीम जो है वो बहुत देरी ना करते हुए अश्व लेने के लिए जिस राज्य में जो राजा थे, यौवनाश्व राजा, वो राजा के जो क्या बोल सकते हैं, उनका जो राज्य है, उनकी जो शहर है, सिटी है, वहां पे जाएंगे। तो फिर ये अध्याय के आगे बताएगा कि भीमसेन पूरा शहर देखते हैं और वो शहर किस प्रकार के हुआ करते थे, कैसे वृक्ष होते थे, कैसे लोग थे, कैसे नदियां थी, वो सब का वर्णन ये अध्याय में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 3। श्रील प्रभुपाद की जय, जैमिनी ऋषि की जय। जैमिनी मुनि बताते हैं, जन्मेजय को बता रहे हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर भीमसेन हंसने लगे और फिर वे मेघ के समान गंभीर वाणी में उन केशव से बोले। अब भीमसेन भगवान के वचनों का उत्तर दे रहे हैं। भीम ने क्या बोला? भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण, यह बड़ा रमणीय तथा स्मरणीय समय है। मतलब ये बहुत ही खेल, हंसी मजाक वाला और एक कंपटीशन वाला टाइम चल रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। इस समय धर्मराज युधिष्ठिर वीरों द्वारा प्रशंसित उस महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने में पूर्णतः समर्थ है। जनार्दन, आपके महत्व का विचार करके ही मैं ये उत्तर दे रहा हूं। आपने जो कहा, अब भगवान ने जो जो भीम को कहा, भीम उसका उत्तर दे रहे हैं। आपने जो यह कहा कि उदर के स्थूल होने से लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं तथा अधिक भोजन करने वाला मतिहीन होता है, वह सत्य ही है। परंतु यह सब तो मैंने आपके शरीर में ही देखा है। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बोल रहे हो, लेकिन ये सब गुण तो मैंने आपके देखे हैं। जब यह समस्त चराचर विश्व आपके उदर में ही स्थित होता है, तब आपसे अधिक स्थूल पेट वाला दूसरा कौन है? ऐसा कौन बोल रहे हैं? भीम कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मुझे बोल रहे हो, लेकिन आपके पेट में तो पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड ही आपके पेट में होता है, तो आपसे बड़े पेट वाला कौन होगा? फिर आगे बोल रहे हैं, तथा आपसे बढ़कर अधिक भोजन करने वाला भी और कौन है? क्या ब्रह्मा, ब्रह्मा आदि देवता, सारी नदियां, सागर, सबको धारण करने वाली यह धरती एवं दिशाएं आपके उदर में नहीं समा जाती? मतलब वो बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ भोजन करता हूँ, आप तो क्या क्या नहीं खाते हो। आप सारी नदियों को खा जाते हो, सारे देवताओं को खा लेते हो, सागर को, धरती को, सबको। तो मेरा पेट से बहुत ज्यादा बड़ा पेट तो आपका है, ऐसा बोल रहे हैं। जनार्दन, आपसे अधिक स्थूल उदर वाला, उदर मतलब पेट, आपसे अधिक स्थूल उदर वाला ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। फिर आप मेरे बहुभोजन तथा बड़े हुए पेट की बात कहने में लज्जा का अनुभव क्यों नहीं करते? ऐसा भगवान को बोल रहे हैं। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए जब आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि मेरा पेट बड़ा है, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा पेट तो आपका है। आप झूठे ही मुझे बदनाम कर रहे हैं कृष्ण, ऐसा भीम बोले। फिर आगे भीम बोल रहे हैं, भला श्री कृष्ण के अतिरिक्त अतिरिक्त कौन ऐसा पुरुष होगा जो रुक्मणी सी स्त्री को पत्नी रूप में पाकर भी रीछ या वानर जाति की कन्या जाम्बवती को अपनी भार्या बनाएगा? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आ, भगवान ने भीम को टॉन्ट मारा था कि तुम्हारी पत्नी हिडिंबा है, जो राक्षसनी है, जिसका कोई वर्ण नहीं है, और तुम ऐसी पत्नी बना के लाए हो जो किसी 4 वर्ण में से किसी भी वर्ण में नहीं आती है। तो अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब आप खुद को देखो, आपके पास पहले से ही रुक्मणी की जैसी एक पत्नी थी, फिर भी आपके अलावा ऐसा कौन होगा जो रुक्मणी जैसी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ के भी आप एक रीछ की पुत्री जाम्बवती को पत्नी बना के ले आए? आपके अलावा ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा बोल रहे हैं। फिर बोल रहे, ऐसा तो गुणज्ञ केशव ही कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो समस्त गुणगान वाले, ऐसा तो आप ही कर सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं। आपको ही सूकर, मीन,
तथा कच्छप की योनियां अत्यंत प्यारी है। मतलब भगवान शुक्र रूप में आते हैं, मछली बन के आते हैं, कछुआ बन के आते हैं। तो वैसा बोल रहे हैं भीम कि आपको ही ये सब पशु वाली जो योनियां है आपको बहुत ज्यादा प्यारी है। कभी आप सुअर बन के आते हो, कभी मछली बन के आते हो, कभी कछुआ बन के आते हो। पूर्व काल में आप वामन रूप से अवतीर्ण हुए थे, इसीलिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो। कामदेव, जो सर्वदा लज्जा का स्थान है, वह आपका पुत्र बन के पैदा हुआ। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि कामदेव एक लज्जा की बात है, जिसमें बहुत ज्यादा काम वासना होती है, वो क्या मतलब वो शर्म की बात है ऐसा बोलना। बोलते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा कामदेव भी आपका पुत्र बन के आया। तो बोलने का मतलब क्या, तो आप में कितनी काम वासना होगी, वो ऐसा बोलना चाहते हैं अभी। आप अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए देवताओं के महान वृक्ष पारिजात को उखाड़कर देवलोक से भूतल पर उठा लाए, अतः आपसे बढ़कर स्त्री का दास कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण को। जो आपके ससुर का ग्रह है, ससुर मतलब उनकी पत्नी के पिता, उस क्षीर सागर में ही आप सदा निवास करते हैं। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि कृष्ण, आप मुझे ऐसा बोलते हो कि मैं अपनी पत्नी हिडिंबा के घर पे कभी कभी जाता हूँ, लेकिन आप तो जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर में से कौन उत्पन्न हुई थी? लक्ष्मी। तो क्षीर सागर कौन हुए? लक्ष्मी के पिता हुए। और भगवान विष्णु कहाँ पे रहते हैं? क्षीर सागर में ही रहते हैं। तो वो ऐसा बोल रहे हैं, आप तो हमेशा ही अपने ससुर के घर पे रहते हो, मैं तो कभी कभी जाता हूँ, लेकिन आप तो कभी वहां से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसा करके टॉन्ट मार रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने आपके कुछ ही सुंदर गुणों का वर्णन किया है, कुछ ही सुंदर गुणों का वर्णन। यो तो आपके दूसरे भी ऐसे बहुत से गुण हैं, परंतु उन्हें कहने से क्या लाभ, ऐसा करके बोले भीम। फिर आगे बोल रहे हैं, केशव, जिस प्रकार पहले आपको आगे करके मैंने जरासंध आदि प्रमुख क्षत्रियों का संहार किया था, उसी तरह इस समय भी मैं शत्रुओं को परास्त कर दूंगा। अपनी भुजाओं से समस्त पर्वतों को बिखेरता हुआ मैं इस पृथ्वी को उठा सकता हूँ। ऐसी दशा में आप महाराज युधिष्ठिर को भयभीत करते हुए क्यों यज्ञ में दोष दिखा रहे हैं? हे देव के नंदन, मैंने तो ऐसा सोचा था कि महाराज युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा, क्योंकि उन नरेश का विचार अन्यथा नहीं हो सकता, तथा उस यज्ञ में मेरे प्यारे श्री कृष्ण अवश्य पधारेंगे और मेरा संपादन करेंगे। परंतु यहाँ आकर के आप ऐसी विपरीत बातें क्यों कर रहे हैं? भीम क्या कर रहा है अभी? भगवान को थोड़ा बटरिंग कर रहा है कि मैंने सोचा था कि आप आओगे तो ये यज्ञ होगा बहुत अच्छे से, ये यज्ञ करने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न, ये युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न होंगे, लेकिन आपने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। आप तो यहाँ पे आके युधिष्ठिर महाराज को डराने लगे हैं कि अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता, ये भीम का आइडिया खराब है। तो भीम बोल रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? केशव, मैंने जो आपका आश्रय लिया है यह सफल होना चाहिए। अधिक समय से प्यास से पीड़ित हुआ चातक, चातक एक प्रकार का पक्षी है, चोंच ऊपर उठाकर अभिलाष पूर्वक मेघ के उदय की बाट जोता रहता है। ऐसे प्रेमी चातक के गले में यदि मेघ अंगारों से भरी हुई वृष्टि करता है तो उस समय वह बेचारा चातक क्या कर सकता है? अब यहाँ पे बहुत अच्छी एनालॉजी दी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भीम, कि अगर एक पक्षी है चातक, वो पक्षी बारिश की वेट कर रहा है, वो ऊपर की तरफ मुंह कर रहा है अपनी चोंच करके, और वो ये देख रहा है कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। अब वो बारिश की प्रतीक्षा करते करते अगर वो बादल बारिश ना करके उल्टा उसके ऊपर अग्नि गिराने लगे, तो वो बेचारा पक्षी क्या करेगा? तो ऐसा बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप आओगे, अश्वमेध यज्ञ सफल हो जाएगा, आप उनकी सहायता करोगे, लेकिन आप यहाँ आके उल्टा बोलने लगे हो कि अश्वमेध यज्ञ तो नहीं हो सकता, ये असंभव है, ऐसा करके। तो ये एनालॉजी यहाँ पे दे रहे हैं भीम। गोविंद, कीचड़ में फंसी हुई गाय का उद्धार करने के लिए यदि उसका स्वामी आ जाता है तो उसे देखकर गाय परम प्रसन्न हो जाती है, किंतु यदि यदि वही स्वामी उस गाय को कीचड़ में डुबो देगा तो वह बेचारी गाय किसे आगे अपना दुख निवेदन करेगी? वही बोल रहा है, दूसरी एनालॉजी दी
कि गाय अगर कीचड़ में फंसी है और उसका मालिक आता है तो वो उसको कीचड़ से बाहर निकालेगा, इसलिए वो खुश हो जाती है। लेकिन अगर उसका मालिक उसको बाहर निकालने की जगह और उसको कीचड़ के अंदर डाल देता है, तो वो गाय अपना दुख किसके सामने व्यक्त करेगी, जब उसका मालिक ही ऐसा कर रहा है। तो इसी प्रकार कृष्ण, आप भी जैसे वो बोलना चाहते हैं कि इसी प्रकार आप भी अश्वमेध यज्ञ के लिए ना मत बोलो और आप हमारी सहायता करो। हे जनार्दन, आज आपका आश्रय लेकर हमारी भी वही दशा दिख रही है। वो बोल रहे हैं कि उस गाय की तरह ही हम हैं, और वो पक्षी की तरह हम हैं, कि हमने आपका सहारा लिया है। आपका सहारा लेने के कारण आज हम भी वो गाय के जैसे दुखी, और वो जो पक्षी है उसकी तरह दुखी हो गए हैं। जैमिनी ऋषि बोलते हैं आगे, जन्मेजय, भीमसेन की बात सुनकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके तेज की वृद्धि करते हुए कृष्ण बोले। अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भीमसेन तुम्हारा कल्याण हो, तुम धन्य हो, आओ मेरे गले लग जाओ। इतना क्या स्तर था, आप सोचो भीम का, कि वो भगवान के साथ इस प्रकार का हंसी मजाक कर रहे हैं और भगवान उसका आनंद ले रहे हैं। और आनंद से भगवान अभी भीम को बोल रहे हैं कि तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, ऐसे वचन बोल के अब आओ। और जबकि इसमें कुछ भी अच्छा तो बोला ही नहीं है भीम ने, इनडायरेक्टली टॉन्ट ही मारा है, फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, पर तुम आओ और मेरे गले लग जाओ। फिर बोल रहे हैं, वीर, तुम्हारे इन वचन से मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है, परंतु मैं राजा युधिष्ठिर से एक बात पूछता हूँ कि वे किस लिए भयभीत होकर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं युधिष्ठिर को पूछना चाहता हूँ कि किस भय के कारण वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यदि धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर संग्राम में कौरवों तथा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अपने संबंधियों बांधवों का संहार करके अपने शरीर में पापों को प्रविष्ट हुआ मानते हैं, तो वे उस सारे पापों को मेरे हाथ में सौंपकर पवित्र हो जाए, मैं संपूर्ण पापों का नाश कर डालूंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये अश्वमेध यज्ञ कर क्यों रहा है युधिष्ठिर महाराज। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इतना सारा उन्होंने महाभारत के युद्ध में लोगों को मारा है, अपने फैमिली वालों को मारा है, भीष्म पितामह को मारा है, तो अगर उनको ऐसा है कि इसका उनको पाप लगेगा, तो वो सारा का सारा पाप मुझे दे दे, मेरे हाथों में सारा पाप दे दे और वो फ्री हो जाए, और मैं वो सारे के सारे पाप को नाश कर दूंगा। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। अब भीम बोल रहे हैं आगे, देव, आपके हाथ में यदि कोई थोड़ी सी वस्तु भी समर्पित की जाए तो वो बढ़कर बहुत अधिक हो जाती है, और ये महाराज इस स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। अतः हे पांडुनंदन, युधिष्ठिर आपके हाथ में अपना पाप नहीं दे सकते। मतलब भीम क्या बोल रहे हैं, फिर से टॉन्ट मार रहे हैं भगवान को, कि आप बोल रहे हो भीम युधिष्ठिर महाराज को कि अपना सारा का सारा पाप आपके हाथ में दे दे, लेकिन सब अच्छे से जानते हैं आपके हाथ में कोई थोड़ा सा देता है तो आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के उसको वापस देते हो। तो भी अगर ये अपना पाप आपके हाथ में देंगे तो आप इनके पाप को भी बहुत सारा बढ़ा दोगे। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज आपके हाथ में अपना पाप नहीं दे सकते। ऐसा करके भीमसेन ने फिर से भगवान को थोड़ा ऐसा हंसी मजाक किया भगवान के साथ, कि आप उनके पाप को भी बढ़ा दोगे, परंतु यज्ञ अनुष्ठान से प्राप्त हुआ पुण्य ये अवश्य आपको समर्पित कर देंगे। तो यज्ञ से, अश्वमेध यज्ञ से जो भी पुण्य मिलेगा, तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज आपको वो सारा पुण्य दे देंगे, फिर वो पुण्य को आपको जितना बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, अब मैं उस अश्व को लाने के लिए भद्रावती पुरी को जाऊंगा। वो अश्व कहाँ पे है, भद्रावती पुरी में। राजा का नाम क्या था, यौवनाश्व। भद्रावती पुरी को जाऊंगा, और जब तक मैं लौटकर आऊं तब तक आप महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करें। भीम किसको बोल रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप उनकी रक्षा करें, क्योंकि राजा की सुरक्षित रहने पर ही सारी सिद्धियां तथा सभी धर्म सफल होते हैं। देवेश, यह मैं आपसे सत्य कहता हूं कि शुभ कर्म के बिना किसी प्रकार भी जीवों की शोभा नहीं होती। वो क्या बता रहे हैं कि अगर कोई भी जीव ऐसा है जो कोई भी शुभ कार्य नहीं करता है, तो वो जीव की कोई भी पहचान नहीं है, कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये उनको शोभा नहीं देता। इसीलिए हर जीव को अगर अपनी पहचान बनानी तो उसे कुछ ना कुछ शुभ कर्म करने चाहिए। देव के नंदन, फिर भी शुभ कर्म जनित समस्त पुण्य आप हमारे हाथ से ग्रहण करने की कृपा करें, क्योंकि
ना तो इन महाराज युधिष्ठिर को ही फल की कामना है और ना ही मुझे। अब यहाँ पे ये लाइन से भीम ने क्या बता दिया कि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त को ना पाप का भय होता है ना पुण्य का। यहाँ पे क्लियर क्या बोल रहे हैं कि हम ये शुभ कर्म कर रहे हैं। कौन सा शुभ कर्म? या अश्वमेध यज्ञ। और ये यज्ञ का सारा फल है, हमें उससे कोई अपेक्षा नहीं है उसके फल से, ना ही महाराज को और ना ही मुझे। तो हमें ये सारा का सारा पुण्य कर्म जो भी मिलेगा फल का, वो सब कुछ आपको समर्पित कर देना चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपकी सुखदायिनी संगति सदा प्राप्त होती रहे, क्योंकि आपके बिना तो हम लोगों को वैकुंठ आदि प्रमुख लोक भी प्रिय नहीं है। यहाँ पे ये लाइन इंडिकेट करती है प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्त कभी भी नहीं मांगता कि उसको बहुत अच्छा मटेरियली बहुत अच्छा कोई चीज चाहिए, फैमिली बहुत अच्छी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, कोई नहीं, कुछ नहीं। शुद्ध भक्त क्या चाहता है कि वो धाम भी नहीं चाहता। प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि धाम जाने की इच्छा भी प्योर डिवोशन नहीं। एक तरीके से धाम जाना भी, कि हम क्यों धाम जाना चाहते हैं? क्योंकि हम यहाँ से छूटना चाहते हैं यहाँ से छूट के वहां एंजॉय करना चाहते हैं भगवान के संग में। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं प्योर डिवोटी क्या सोचता है कि वो कहीं पे भी रहे, भौतिक जगत में रहे, नरक में रहे, या भगवान उसको धाम भेजे कहीं भी, वो भगवान की सेवा करता है। तो यहाँ पे भीम यही बोले कि हमें वैकुंठ भी प्रिय नहीं है, हमें तो क्या चाहिए कि हम सदा बस आपकी संगति करते रहे। अब आगे जैमिनी जी बता रहे हैं। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर युधिष्ठिर परम प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने श्री कृष्ण के साथ भोजन करके राजभवन में सुखपूर्वक शयन किया। भगवान को भोजन कराया, भगवान के साथ उन्होंने भोजन किया और फिर भगवान के साथ उन्होंने शयन किया। प्रातः काल होने पर भीमसेन, कर्ण का पुत्र वृषकेतु और महाबाहु मेघवर्ण जो घटोत्कच का पुत्र था, ये तीनों कुंती, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक भद्रापुरी के लिए प्रस्थित हुए। ये तीनों निकल गए अभी घोड़ा लाने के लिए। कौन कौन? भीम, कर्ण का पुत्र वृषकेतु और भीमसेन का पोता मतलब घटोत्कच का पुत्र मेघवर्ण। उस समय माता कुंती ने भीमसेन को पाथेय के रूप में मोदक प्रदान किया। माता के हाथ से दिए जाने के कारण उस मोदक को खाकर भीमसेन तृप्त हो गए, अन्यथा उन्हें लड्डुओं से किसी भी प्रकार की तृप्ति होती ही नहीं थी। जैमिनी जी बता रहे हैं कि भीम को कितने भी लड्डू खिलाओ वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे, लेकिन माता कुंती ने प्रेम पूर्वक उनको एक मोदक खिलाया तो भीमसेन तृप्त हो गए। तत्पश्चात बचे हुए मोदकों को भीमसेन ने मेघवर्ण के हाथ में दे दिया और वे वहां अर्जुन का आलिंगन करके इस प्रकार बोले, हे पार्थ, तुम महाराज युधिष्ठिर की और ब्राह्मणों की सब तरह से रक्षा करना तथा मुझे उस अश्व को लाकर राजमहल को लौटा हुआ ही समझो। क्या बोल रहे हैं? तुम यहाँ पे सिर्फ रक्षा का काम संभालो और बस ये समझो कि मैं यूं गया और घोड़ा लेके यूं आया, मतलब मैं जा रहा हूं तो मैं 100% वो अश्व लेके ही आऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रसन्न देखकर मेरा मन सब तरह से संतुष्ट हो गया है। पांडुनंदन, मेरे ये दोनों सहायक ही उस कार्य के प्रति हर्ष प्रकट कर रहे हैं। कितना अच्छा बोले भीम कि मेरे मन से भगवान कृष्ण प्रसन्न है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न देख के ही मैं हर तरीके से संतुष्ट हो गया हूँ। और ये जो मेरे साथ है दोनों, वृषकेतु और मेघवर्ण, वो दोनों भी इतने खुश है क्योंकि कृष्ण प्रसन्न है, ऐसा बता रहे हैं। पार्थ आगे बोल रहे हैं अर्जुन को, पार्थ, श्री कृष्ण का स्मरण करने से जैसे सारे उपद्रव तथा पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी भाग खड़े होते हैं। इन श्री केशव की कृपा से अश्व तथा सेना सहित राजा यौवनाश्व को यहाँ आया हुआ ही समझो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। देखो, बार बार भीम खुद बहुत शक्तिशाली है, वो ला सकते थे, लेकिन फिर भी वो बार बार क्या बोल रहे हैं? सारा का सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? कृष्ण को। उन्होंने क्या बोला कि भगवान कृष्ण के स्मरण करते ही सारे के सारे जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो और हमारे पाप है वो नष्ट हो जाते हैं।
उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही ऐसा समझो ये जो सारे शत्रु है जिससे हमें घोड़ा लेके आना है, ऐसा समझो कि वो सारे के सारे हार ही चुके हैं। और हारना तो छोड़ो, वो घोड़े सहित वो राजा भी ऐसा समझो वो हस्तिनापुर में आके खड़ा ही है। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण का स्मरण किया है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो लाइन बोली है ना कि भगवान के स्मरण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इससे। हमें जो चीज मिली है वो बिल्कुल साधारण नहीं है। बाहर के लोगों को ये भी नहीं पता है कि किस चीज को पाप बोलते हैं। अब सोचो उनकी गति क्या होगी। हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास वो भगवान है जिनका सिर्फ स्मरण करने से आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। कोई विधि नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ बैठे हो और आप सिर्फ कृष्ण का स्मरण कर रहे हो कि कृष्ण आज इतने अच्छे लग रहे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ये, कृष्ण वो। सिर्फ ये स्मरण करने से आप भगवान को प्रसन्नता पूर्वक स्मरण कर रहे हो, लेकिन बाय प्रोडक्ट में आपको ये मिल रहा है कि आपके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। ये कितना इजी है, इतना इजी है। भगवान कुछ भी नहीं करना है, इधर उधर की चीजों का स्मरण करने से क्या होता है? शास्त्र में बताया सबसे पहले आसक्ति जो उत्पन्न होती है वो माइंड में उत्पन्न होती है, मन में। जब हम किसी चीज का विचार करते हैं, विचार करने के बाद वो चीज के प्रति आसक्ति उत्पन्न। तब सोचो हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति चाहिए, हम सोचते हैं कैसे आसक्त होंगे, कैसे आसक्त होंगे। श्रवण करते हैं, रीडिंग करते हैं, और फिर जब जितनी देर श्रवण हुआ ठीक है, जितनी देर रीडिंग किया ठीक है, उसके बाद बंद। विचार तक भगवान आते ही नहीं। तो अगर विचार में भगवान आएंगे, अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान के प्रति आसक्ति बहुत शीघ्रता, बहुत जल्दी उत्पन्न हो सकती है। जैसे विषय वस्तु, आपको कोई चीज, जैसे आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अम, अम, खाने का कुछ ले लो, कभी कुछ कहीं पिज्जा देख लिया, कोई ऐड आई पिज्जा। अब वो पूरा दिन पिज्जा 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 सोचते रहो तो इतनी आसक्ति हो जाएगी कि जब तक खाओगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तब तक ऐसा रहेगा कि नहीं छोड़ो, बना के एक बार फिनिश करते हैं, मन से निकल जाएगा। ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मन से निकल जाएगा, छोड़ो कर लेते हैं। तो मन में आ गया ना, मन में आया, फिर उसका चिंतन किया, चिंतन करते रहे करते रहे करते रहे। तो जितना ज्यादा हम जिस वस्तु का चिंतन करते हैं, उतना हमारा नेक्स्ट बॉडी जो हमारी बन रही है उसके ऊपर इफेक्ट जाता है, और उतनी हमारी चीज से आसक्ति बढ़ती जाती है। इसीलिए चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सटर्नल रूप से भक्ति कर रहे हो, लेकिन मन में आपके स्मरण नहीं चल रहा, भजन नहीं चल रहा, भक्ति नहीं चल रही है, मन में कुछ और चल रहा है, एक्सटर्नली कुछ और चल रहा है, बहुत 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 टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा। और दूसरा ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप झाड़ू लगा रहे हो, कचरा पोता कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, ये सब करते करते लेकिन आपका स्मरण कृष्ण का चल रहा है। क्योंकि आसक्ति होगी किससे? आसक्ति का मेन मूल क्या है? मन। आसक्ति मन से होगी। भगवान क्या बोले भगवत गीता में? मन मना भव मत भक्तो, मुझ में मन लगाओ। भगवान ऐसा नहीं बोले हाथ लगाओ, पांव लगाओ, ये लगाओ, ठीक है वो तो एक्सटर्नल है, वो तो बॉडी बॉडी भी उसका है। सबसे इंपॉर्टेंट है मन। आपका मन कृष्ण में लग गया है, पूरी दुनिया आपको नहीं हटा सकती। आपका आप बॉडी लगा रहे हो, एक टाइम पे बॉडी बेकार हो गई, बॉडी काम नहीं कर रही है, कैसे लगाओगे बॉडी? अभी हाथ से सेवा कर रहे हो, हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ गया, नहीं सेवा कर सकते। पाँव में प्रॉब्लम आ गया, नहीं सेवा कर सकते। मुंह में प्रॉब्लम आ गया, गला खराब हो गया, नहीं बोल सकते। लेकिन मन को तो कोई नहीं हटा सकता। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे बोल सकते हो आपकी अपना मन भगवान में लगना चाहिए। एकदम मन, आप कुछ भी कार्य करो बस पूरा दिन मन में तो कृष्ण 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 ही होना चाहिए। तो आप एक सेकंड भी भगवान के डिवोशन से हटोगे नहीं। जैसे एक एग्जांपल, किसी को ऐसा लग सकता है कि आज मैंने बहुत सेवा नहीं की है, लेकिन हम झाड़ू लगा रहे कि मेरा घर के काम में आज बहुत टाइम गया, मुझे कुकिंग में 4 घंटे चले गए, आज मुझे क्लीनिंग में 4 घंटे चले गए। लेकिन अगर आपने 4 घंटे कुकिंग करते करते कृष्ण का स्मरण किया है, आपने 4 घंटे झाड़ू लगाते लगाते कृष्ण का स्मरण किया, तो आपने 8 घंटे भजन ही किया है। दैट इज भजन। वो भजन है, उसमें कोई फर्क नहीं। आप बाहर से कुछ भी कर रहे हैं, आपका मन तो कृष्ण में है। और दूसरी तरफ आपने बहुत सेवा किया, आप मंदिर में क्लीनिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, आप एक्सटर्नली बॉडी लगा रहे हो, चलो भगवान कृपा करते हैं, पाप कर्म कम होते हैं। ये मन में क्या चल रहा है? मन में आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो भगवान की सेवा करने से भी क्या होगा? वो मन की जो भौतिक इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो आप भक्ति की जगह आपको क्या हो रहा है? आप इच्छाएं कर रहे हो भौतिक, तो भौतिक इच्छा भगवान पूरी कर देंगे।
तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान में सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान को चाहिए मन। मन लगा दो। जैसे इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, छोटी सी, बस 2 मिनट में बोल देती हूँ। जगन्नाथ जी की एक भक्त थी, शी वॉज मुस्लिम, मुस्लिम थी वो। तो उन्होंने एक बार जगन्नाथ जी के लिए सब जगन्नाथ जी को कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे भगवान के लिए, ऐसा। तो वो अपने महल से आ नहीं पाई, कुछ ऐसा उनका इशू था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए गिफ्ट भेजा। क्या भेजा? एक छोटा सा लेटर, एक बॉक्स, वो बॉक्स के अंदर लेटर। तो जब जगन्नाथ जी के पांडाओं के पास वो पहुंचा तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के लिए कुछ गिफ्ट आया है। तो उन्होंने खोला, भगवान को जो भी गिफ्ट आता था वो ऑफर होता था। तो उन्होंने देखा कि वो इसमें तो एक कागज का टुकड़ा है, कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने फेंक दिया। अब रात को जगन्नाथ जी आए सपने में, और इतना डांटा, इतना डांटा। उन्होंने बोला कि सब कुछ अच्छा अच्छा आता है, जो तुम्हारे लिए आता है तो तुम रख लेते हो, मेरे लिए कुछ आता है तो तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? तो जो कल वो स्त्री, जो तुमने कल स्त्री का गिफ्ट फेंका था, वो मुझे लाके दो, वो मुझे चाहिए। तो फिर उन्होंने वो ढूंढा कहाँ फेंका था। फिर पांडा ढूंढ के उसको लेके गए जगन्नाथ जी के पास, और फिर उन्होंने उसको खोला। तो उसके अंदर क्या लिखा था? उसके अंदर लेटर था कि मैं भूल गई क्या लेटर लिखा था, स्टार्टिंग कैसे थी। बुम, उसमें मन के बारे में लिखा था इसलिए मुझे मन से ये स्टोरी याद आई। उसमें कुछ ऐसा ही था कि आ, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा था उसमें, इतना स्वीट लिखा था। कुछ ऐसा था कि आपके पास बाकी तो सारी चीजें हैं, बाकी किसी चीज की आपकी आवश्यकता है, आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, और अ, आपके पास मन का कुछ उन्होंने लिखा था, इसलिए मैं मेरा मन आपको दे रही हूँ, ऐसा करके उन्होंने बोला था। छोड़ो, मैं भूल गई पूरी स्टोरी, ऐसी हो गई। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आएगा तो मैं बोलूंगी नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छी लाइन थी वो, बहुत अच्छा बोला था। जैमिनी जी अब आगे बोल रहे हैं। जन्मेजय, उस समय अर्जुन से इतनी बात कहकर बुद्धिमान भीमसेन वृषकेतु और मेघवर्ण को साथ लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पैदल ही भद्रावती पुरी को चल दिए। कुरुनंदन, बहुत से देशों को लांघते हुए वे तीसरे दिन भद्रावती पुरी के समीप पहुंचे। वहां भीमसेन भीमसेन ने पर्वत पर चढ़कर राजा यौवनाश्व द्वारा पालित उस पुरी को देखा। पुरी मतलब वो सिटी को देखा, जिसकी रक्षा में कुछ वीर नियुक्त थे, कुछ थोड़े बहुत सैनिक थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे। वह चारों ओर से हजारों काननों से घिरी हुई थी। कानन मतलब वो जंगल। तो वो चारों तरफ, वो जो सिटी था, उसके चारों तरफ हजारों प्रकार के जो थे वो आ, वन थे, वन। उस सुंदर नगरी की बावड़िया जल से परिपूर्ण थी, जिसे वह और सुशोभित कर रही थी। वहां इतने यज्ञ स्तंभ थे कि उनके कारण मार्ग मिलना कठिन हो रहा था, तथा हवन के धुएं से अधिकता के कारण वहां कुछ सूझता भी नहीं था। तो वो बता रहे हैं कि वो इतनी पवित्र जगह थी, इतना पवित्र शहर था कि वहां पे आप कितने यज्ञ स्तंभ है आप उसको गिन नहीं सकते। और कंटिन्यूअसली वहां पे हवन चलते रहते थे कि उस धुएं में आपको कुछ दिखता भी नहीं था। तो सोचा, पहले राजा ऐसे हुआ करते थे, जो जिनके शासन में यज्ञ हुआ करते थे। और अभी देखो, जो यज्ञ है वो भी बंद हो रहे हैं। वहां इन वेदों की ध्वनि तथा धनुषों की टंकार की आवाज होती थी कि बाहर का कोई शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता था। मतलब वहां पे सिर्फ वेदों की ध्वनि और धनुषों की टंकार, बस ये दो ही चीज सुनती थी, उसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता था। हम्म। उस नगरी के फाटक, मतलब जो मेन एंट्री है, वो सब प्रसाद, मंडप, मठ, यज्ञ, खाई आदि को देखकर वे तीनों प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात भीमसेन उस नगरी के समीपस्थ वन को देखने लगे, जहां नाना प्रकार के वृक्ष थे।
जो सबसे पास, वो नगरी के पास वाले जो भी वन थे उनको भीम देखने लगा, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। जहाँ केले के वृक्षों में खूब फल लगे हुए थे, वे अपने फलों से युक्त होने के कारण अत्यंत भले मालूम पड़ते थे, और फलों के अत्यंत भार से वे ऐसे झुक गए थे जैसे सत पुरुष अपने सुंदर गुणों से नम्र हो जाते हैं। क्या बताए, कहावत भी है ना कि एक साधु को कैसे कितना विनम्र होना चाहिए, एक वृक्ष की तरह। जिस वृक्ष पे बहुत सारे फल होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है, वैसे ही जिस साधु में बहुत सारे गुण होते हैं वो हमेशा झुका हुआ रहता है, वो उतना विनम्र रहता है। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि इतने सारे पेड़ थे वहां पे और सब फलों से भरे हुए थे। जहां बहुत सी सीधे तथा लंबे नारियल के वृक्ष दिखाई पड़ते थे, जो सत्पुरुषों द्वारा शोभित कुल की भांति अपने सुंदर गोल आकार फलों से सुशोभित थे। इसकी तुलना किससे की है? केले के पेड़ को क्या बोला है, इतने केले थे कि वो झुक गया था। जैसे जो साधु पुरुष होते हैं वो अपनी विनम्रता के कारण झुके होते हैं, जो नारियल के पेड़ थे वो इतने लंबे थे, जैसे साधु पुरुष के जो कुल होते हैं वो इतने ऊंचे होते हैं, उसके समान वो ऊंचे थे। उस वन में उगे हुए सुपारी के वृक्ष अपने फलों द्वारा सदा मनुष्यों के मुखों की रक्षा अर्थात उनके मुख की शुद्धि करते थे, सुपारी के वृक्ष थे। इस प्रकार वे सर्वदा उनके सभी संभावित कार्य पूर्ण करते थे। भारत, हाँ, भारत किसको बोल रहे हैं? जैमिनी जी बोल रहे हैं जन्मेजय को। भारत, भीमसेन ने यह भी देखा कि कांटेदार फलों से युक्त कटहल के वृक्ष नित्य दूसरों को तृप्त करने के लिए वहां खड़े थे। उस वन में हजारों प्रकार के खजूर के वृक्ष थे, जिनकी गणना नहीं हो सकती थी। वे अपने सिकुड़े हुए फलों से ही मनुष्य के ताप का अपहरण करने वाले थे। उस वन के अनार के वृक्ष अपने फलों द्वारा जनता का हित साधन कर रहे थे। इतने प्रकार के वहां पे ऐसे ही पेड़ लगे हुए थे और भरे हुए थे। वे फल विदीर्ण हो गए थे, जिससे उनके लाल लाल दाने दिख रहे थे, और उन दानों के लोभ से उन पर शुक पक्षी बैठे हुए थे। मतलब इतने बड़े और इतने पके हुए अनार थे कि वो बाहर से अपना, उनकी जो कवरिंग थी अनार की वो थोड़ी हट गई थी कि उसके अंदर के दाने भी दिख रहे थे, और वो दाने को खाने के लिए बहुत सारे तोते वहां पे बैठे हुए थे। जैसे संत लोग निरंतर माधव के गुणों का सेवन करते हैं, उसी तरह कोयल, भ्रमर तथा और मयूर मुग्ध होकर आम वृक्षों का सेवन कर रहे थे। आम के भी पेड़ थे। तो बता रहे हैं, कितना अच्छा बोला है कि जैसे साधु हमेशा भगवान माधव कृष्ण के गुणों गुणों को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वैसे ही वहां पे जो आम के पेड़ थे उसको उसको उसका क्या बोलते हैं, उसका सेवन कौन कर रहा था? कोयल, भ्रमर और मयूर, मोर। वहां हरे, सफेद, बैंगनी, गुलाबी और काले, इन 5 प्रकार के छिलकों से युक्त करौंदे के फल उसी तरह अत्यंत सुंदर रुचि उत्पन्न करते थे, जैसे श्रीहरि के नाम शुभ गति प्रदान करते हैं। कितनी अच्छी वो की है, हर जगह भगवान कृष्ण के साथ पेड़ों का वर्णन किया है, साधुओं का कंपैरिजन पेड़ों के साथ किया है। अब ये करौंदे के फल क्या होता है मैं नहीं जानती, किसी को पता है तो मुझे बता सकते हैं। करौंदे के फल 5 प्रकार के, सफेद, बैंगनी, हरे, गुलाबी और काले। फिर है तालाब के जल को खींचकर बहाने वाले जल यंत्रों का जल नाना प्रकार के वृक्षों को उसी तरह तृप्त करता था, जैसे अतिथि सत्कार में कुशल मनुष्य अतिथियों को भोजन आदि से संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे बताया है कि तालाब से पानी बाहर खींचने के लिए जल के यंत्र थे, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और वो जल यंत्र क्या करते थे, मतलब ऐसा नहीं है यंत्र अभी होते हैं, तालाब के से पानी को खींच के पेड़ों को तृप्त करते थे। इस प्रकार के जल यंत्र वहां पे उस नगरी में थे। उस वन में नींबू, नारंगी, जंबीरी नींबू, आंवला, जामुन, नीम, कदम, बादाम, बहुवार, इमली, बेर, साकू, फले हुए अशोक, चंपा, नागकेसर, जायफल,
मौलसेरी और सुंदर पाटल के वृक्ष शोभा पा रहे थे। ये वृक्ष अभी कलयुग में होता है तो वो खाली होता, एक ही दिन के लिए भी आता ना, तो अगले दिन ही वो खाली हो जाता, पूरा का पूरा जंगल, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना होता। कुछ नहीं मिलता ये सब। पशु पक्षी भी नहीं मिलते हैं, फल भी नहीं मिलता, पेड़ भी नहीं मिलता। वे वृक्ष भ्रमरों की गुंजार तथा, भ्रमर मतलब भंवरा, भंवरों की गुंजार तथा तोते, मोर और और सारिकाओं के कलरवों से गूंज रहे थे। वहां स्वर्ण केतकी, मतलब उसका स्वर्ण केतकी का मतलब होता है पीला केवड़ा। केवड़ा होता है ना, केवड़ा का वो फ्लेवर आता है, तो पीला केवड़ा, चमेली, जूही, मोगरा, गुलाब, गुलाब भी लिखा है यहाँ पे, गुलाब, सुपत्री मतलब पीली जीवंती, और कनेर के पुष्प भी खिले हुए थे। ऐसे सुगंधित वृक्षों से भरे हुए वन को देखकर भीमसेन परम प्रसन्न हुए। तदंतर भीमसेन ने कर्ण पुत्र वृषकेतु को उस महान वन एवं अत्यंत रमणीय भद्रावती नगरी को दिखाकर उस सुंदर सरोवर की ओर भी लक्ष्य कराया, जिसमें घोड़ों को जल पिलाया जाता है। भीम ने ये सब देखा और फिर किसको बताया, कर्ण के पुत्र को, कि देखो ये सब, ये इतने सुंदर सुंदर वन है यहाँ पे, और फिर उसको क्या बताया, ऐसे करके कि देखो वहां वो सरोवर है, वो सरोवर जिसमें जो घोड़े हैं वो जल पीते हैं, उसके तट पर रत्नों के भरे घर थे। सरोवर के तट पे रत्नों के घर थे, अभी तो घर के अंदर रत्न नहीं मिलते। तब तो रत्नों के घर होते थे। उसका घाट चांदी की शिलाओं से बनाया गया था, उसमें सदा शीतल जल भरा रहता था, हमेशा ठंडा जल रहता था। वह कल्याणकारी सरोवर समस्त प्राणियों से परिपूर्ण श्री कृष्ण के हृदय की भांति नाना प्रकार के जल जंतुओं से व्याप्त था। तत्पश्चात भीमसेन ने वृषकेतु से कहा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा पूछा वृषकेतु को। दोपहर के समय उस अश्व का इस सरोवर पर आगमन होगा। भीम बोल रहे हैं कि दोपहर के टाइम पे वो घोड़ा, जो जिस घोड़े को पकड़ने के लिए आए हैं, वो बोल रहे वो घोड़ा यहाँ पे आएगा दोपहर को। उस समय युद्ध कला में निपुण बहुत से बलवान शूरवीर उसकी रक्षा में नियुक्त होंगे। वे वीर उस घोड़े को उसी प्रकार नहीं छोड़ दे जैसे कंजूस अपने धन को। क्या है, जैसे कंजूस व्यक्ति कभी धन को नहीं छोड़ता, वैसे ही जो सैनिक अभी उस घोड़े के साथ आएंगे यहाँ सरोवर पे, वो उस घोड़े को भी उसी तरह नहीं छोड़ते जैसे कंजूस पैसे को नहीं छोड़ता, मतलब एक सेकंड को भी नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक वह अश्व यहाँ नहीं आता, तब तक हम सब तीनों व्यक्ति लताओं एवं वृक्षों से व्याप्त इस पर्वत पर ही खड़े रहेंगे। भीम ने क्या बोला, जब तक घोड़ा नहीं आ जाता तब तक हम इस जो जिस पहाड़ पे वो लोग पहुंचे थे, और पहाड़ से वो देख रहे थे कि अच्छा वो सामने नगरी है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा तब तक हम यहीं पे खड़े रहेंगे। वीरों द्वारा सुरक्षित रहने पर भी हम लोग उस घोड़े को पकड़ लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। उस समय युद्ध स्थल में पहले मैं जाऊंगा। भीम क्या बोल रहे हैं, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझ में बल की अधिकता है, तथा तुम दोनों सामर्थ्यशाली वीर मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करना। क्या बोल रहा है भीम, कि जैसे ही वो घोड़ा आ जाएगा सबसे पहले मैं जाऊंगा, और तुम दोनों मेरी पीठ की तरफ से रक्षा करना, कि कोई पीठ पीठ पर से मुझ पे वार ना करे। यही विचार सुखदायक एवं यश प्रदान करने वाला होगा। तो भीम ने क्या बोला, बस ये जो डिसीजन हमने लिया है, ये डिसीजन से हमको यश की प्राप्ति होगी, तो हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे अध्याय 3 पूरा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे अध्याय 4। उसमें उसका टॉपिक क्या है, शाम कर्ण अश्व का सरोवर तट पर आना और भीमसेन और नीलध्वज का युद्ध। ये नेक्स्ट टाइम होगा, घोड़ा आएगा और अभी भीम का युद्ध होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत थोड़ा बड़ा है चैप्टर, वो नेक्स्ट टाइम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। जय महाभारत की जय।